आज हम बात कर रहे हैं आईटीसी की। बहुत ही शानदार तरीके से प्राइस आईटीसी की बढ़ चुकी है, लेकिन अभी और बहुत ज़्यादा संभावना बन रही है आईटीसी की। और इसके पीछे वजह है मॉर्गन स्टैनली के द्वारा दी गई इसकी चौंकाने वाली रिपोर्ट। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि आगे आने वाले समय में बहुत बड़ी इसमें संभावना दिख रही है उनको। तो उनकी पूरी रिपोर्ट को हम डिस्कस करेंगे वीडियो के माध्यम से। साथ में फ्रेंड्स, जाने माने एक्सपर्ट, इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट प्रकाश दीवान ने भी अपनी तरफ से आईटीसी की राय दी है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और आईटीसी किस तरह से अपने कारोबार को बढ़ा रही है, अपने एफएमसीजी सेक्टर में अपने आप को लीडर बनाने की कोशिश कर रही है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और फ्रेंड्स, सिगरेट बिजनेस में और आगे कितनी ग्रोथ की संभावना बन रही है और क्या इस समय आईटीसी खरीद लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी समय से इसकी प्राइस ज़्यादा बढ़ी नहीं है और यहाँ से एक भयंकर तेज़ी की संभावना आईटीसी में बन रही है। और जो बहुत सारे जो एक्सपर्ट की राय निकल के आ रही है कि आपको आईटीसी में खरीदारी करनी ही चाहिए। जब बाजार में गिरावट का माहौल दिख रहा हो, ऐसे समय में आपको सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और आईटीसी इस समय का एक बहुत ही सुरक्षित निवेश लग रहा है, जहां पर गिरावट की बहुत ज़्यादा कम संभावना दिख रही है। तो आईटीसी का शॉर्ट टर्म और मिड टर्म टारगेट क्या होगा और ये गिरावट होती तो कहां तक जाएगा, सारा जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और भयंकर वॉल्यूम की बढ़ोतरी के पीछे वजह क्या है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आईटीसी का स्टॉक फ्राइडे को 219 पर ओपन हुआ, हाई बनाई इसने 226 की और लो में चला गया 215 के, और एंड में जो क्लोजिंग दी है वो है 222.80 पर, करीब 2.37% अप पर क्लोजिंग दी है। और बहुत ही शानदार तरीके से तेजी का वातावरण बन रहा है, क्योंकि भयंकर वॉल्यूम में बढ़ोतरी हो चुकी है। वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। बीएससी में 42,59,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 13,58,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज है 31.91%। लेकिन एनएससी में भयंकर वॉल्यूम हुआ है फ्रेंड्स। एनएससी में 13 करोड़ 41,84,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 6 करोड़ 52,88,000 की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज है 48.66%। और फ्रेंड्स, इस डिलीवरी के अंदर ही छुपा है सारा राज, यानी करीब 50% की डिलीवरी उठाई गई है और बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम में बढ़ोतरी हुई है। अगर इसके वॉल्यूम को हम एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका वॉल्यूम 4 करोड़ के आसपास था, पिछले एक सप्ताह पहले इसका वॉल्यूम 8 करोड़ था और गुरुवार के दिन इसका वॉल्यूम 9 करोड़ था। लेकिन फ्रेंड, फ्राइडे को वॉल्यूम में बहुत बड़ी बढ़ोतरी हो चुकी है, 13 करोड़ के ऊपर पहुंच गया है वॉल्यूम, यानी भयंकर वॉल्यूम हुआ, यानी लोगों ने खरीदारी शुरू कर दी आईटीसी के अंदर। फ्रेंड्स, अगर हम इसकी परफॉर्मेंस की बात करें स्टॉक के, तो ये अपने 6.79% ही डाउन है अभी 52 वीक से, यानी ये बिल्कुल ऊपर की तरफ ही है और यहाँ से एक नई हाई बनाने की शुरुआत कर सकता है। आईटीसी ने पिछले एक महीने में 9.24% का रिटर्न दिया है, जबकि इस दौरान निफ्टी 50 ने -1.59% का रिटर्न दिया है। तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस इस महीने दिखाई है और आगे बहुत ही ज़्यादा तेज़ी की संभावना बन रही है। तो फ्रेंड्स, एक बार हम इसका जरा पिवट लेवल को डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ से अगर गिरावट होती है तो कहाँ तक जाएगा और बड़ी तेज़ी में ये कहाँ तक जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर स्टॉक यहाँ से गिरता है तो पहला सपोर्ट इसका है 190 का, सेकेंड सपोर्ट है फ्रेंड 177 का और इसका थर्ड सपोर्ट है 153 का। लेकिन ऐसी संभावना नहीं दिख रही है, क्योंकि भयंकर अगर गिरावट होगी और एक तरफा मार्केट गिरेगा तभी ये हो सकता है, वरना इतना नीचे स्टॉक अब नहीं आ सकता है। लेकिन अगर तेजी बनेगी तो कहाँ तक जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो फर्स्ट टारगेट है वो है 228 का, सेकेंड टारगेट है 252 का और थर्ड टारगेट इसका है 265 का। तो फ्रेंड्स, 252 का है वो इसका शॉर्ट टर्म टारगेट है, तो बहुत जल्दी ये यहाँ तक जा सकता है स्टॉक। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात, आईटीसी ने अपने एफएमसीजी बिजनेस को एग्रेसिव तरीके से बढ़ाना शुरू कर दिया, यानी हर सेक्टर में अपनी पहुंच बना रही है। अब आईटीसी ने चॉकलेट के बिजनेस में भी पदार्पण कर लिया है और उन्होंने बहुत सारे चॉकलेट के प्रोडक्ट बनाए, जिनकी प्राइस 5 से 10 रुपये भी है फिलहाल और आगे इसकी और रेंज बढ़ाई जाएगी। साथ में उन्होंने मिल्क शेक के भी बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए और बच्चों के लिए बहुत सारे उन्होंने जेलीमैन के प्रोडक्ट बनाए, डेयरी प्रोडक्ट उनके लगातार बढ़ रहे। तो इस तरह से आईटीसी ने इस सेक्टर में एक अपनी पूरी लीडरशिप बनाने की कोशिश की है कि इस सेक्टर में उनको लीडर बनना है और इसीलिए बहुत तेज़ी के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। और उनका जो सिगरेट का बिजनेस है वो तो लगातार अच्छा बन ही रहा है। और फ्रेंड्स, इस वजह से आईटीसी सबको अच्छा लग रहा है। जाने माने इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट प्रकाश दीवान ने भी आईटीसी को खरीदने की सलाह दी है और उन्होंने टारगेट दिया है 272 का। उनका कहना है कि आईटीसी को एफएमसीजी सेक्टर की दिग्गज कंपनी माना जाता है और इसका कैश फ्लो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है और अब की बार कंपनी की री रेटिंग की भी संभावना है। साथ में उन्होंने कहा कि सिगरेट के कीमत बढ़ने से भी मार्जिन को बूस्ट मिलेगा और इसलिए उन्होंने कहा है कि 272 के टारगेट के साथ आपको आईटीसी में निवेश करना चाहिए। और फ्रेंड्स, और सबसे बड़ी बात,
मॉर्गन स्टैनली ने भी इसको खरीदी की सलाह दी और उनकी तरफ से बहुत ही बड़ी एक रिपोर्ट दी गई है जिसमें उन्होंने क्लियरली बताया गया कि आपको आईटीसी में निवेश करना चाहिए। मॉर्गन स्टैनली ने आईटीसी के शेयर के अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जताई है। उनका मानना है कि शेयर के लिए धुंध छट रही है और इस रिपोर्ट के आने के बाद गुरुवार को आईटीसी के शेयर में 4% की तेजी देखने को मिली। फ्रेंड्स, फ्राइडे को मॉर्गन स्टैनली की जो रिपोर्ट है निकलने के बाद में ये स्टॉक में 3.81% की तेजी बनी, यानी 225 की इसने हाई बनाई है। मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आईटीसी की वैल्यूएशन आकर्षक बनी हुई है, लेकिन इसमें अब अहम यह है कि मध्यम अवधि में टैक्स से ज़्यादा बढ़ोतरी होने की उम्मीद नहीं है। इससे कंपनी के सिगरेट बिजनेस की मुनाफा कमाने की क्षमता लौट आएगी। हमारा मानना है कि बाजार ने अभी इस पर ध्यान नहीं दिया है। आईटीसी के शेयर के लिए 12 महीने का टारगेट प्राइस उन्होंने 251 का रखा है। इसकी मतलब यह कि शेयर में करीब 15% की और तेजी आ सकती है। निवेशकों के बीच में ये सबसे ज़्यादा फेमस स्टॉक है जो लगातार ये चर्चा के अंदर रहता है। इसकी वजह से प्रतिद्वंदी कंपनियों के मुकाबले इसमें भारी डिस्काउंट देखने को मिला है। हालांकि इस कंपनी की बुनियादी स्थिति मजबूत है। 83% जो रिसर्च एनालिस्ट है आईटीसी के शेयर का प्रदर्शन अच्छा रहने की उम्मीद जता रहे हैं। सिर्फ 3% जो रिसर्च एनालिस्ट है वही कहते हैं कि इसमें गिरावट हो सकती है, लेकिन 83% लोग इसकी मजबूती को दर्शा रहे हैं और उनका मानना है कि इसमें बहुत अच्छी तेजी बन सकती है। मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि हमारा मानना है कि आईटीसी 1 दशक तक सिगरेट पर ज़्यादा टैक्स के चरण से बाहर आ गई है। हालांकि इसके एफएमसीजी बिजनेस का प्रदर्शन अभी थोड़ा कमजोर है, लेकिन धीरे धीरे कंपनी के एफएमसीजी बिजनेस का प्रदर्शन बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो रहा है। और मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि आईटीसी से जुड़ी सभी चुनौतियां खत्म नहीं होने जा रही है, लेकिन 2 वजहों से इस शेयर की दोबारा री रेटिंग हो सकती है। पहला है टैक्स के मामले में स्थिरता और दूसरा है एफएमसीजी बिजनेस का अच्छा प्रदर्शन। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि अगले कुछ सालों में 2003 से लेकर 2007 जैसी स्थिति दिख सकती है। तब आर्थिक वृद्धि दर बहुत अच्छी थी और टैक्स वृद्धि तर्कसंगत थी। उनका मानना है कि आईटीसी के मुनाफे में एफएमसीजी बिजनेस की हिस्सेदारी अगले 5 से 10 साल में बढ़कर क्रमशः 85% से लेकर 12% तक हो जाएगी। अभी ये 3% के आसपास है। तो उनका कहना है कि आने वाले समय में बहुत ही शानदार इसमें आपको तेजी आईटीसी में देखने को मिलेगी और आपको आईटीसी में निवेश करना ही चाहिए, ऐसा मॉर्गन स्टैनली का कहना है। और फ्रेंड्स, बहुत सारे जो रिसर्च एनालिस्ट है वो लगातार बोल रहे हैं कि आपको आईटीसी में निवेश करना चाहिए, और मैंने भी आपको लगातार बोला है। मैंने पिछले 6 महीनों से आपको आईटीसी में निवेश के लिए बोला है। जब इसकी प्राइस 140 रुपये 150 के आसपास थी तब भी मैंने आपको खरीदारी की सलाह दी और इसमें अच्छा खासा लोगों को प्रॉफिट भी मिला। और फ्रेंड, जिस तरह से आईटीसी अपने प्रोडक्ट को बढ़ा रही है और अपने बिजनेस को फैलाती जा रही है, उससे लग रहा है कि आने वाले समय में आईटीसी में बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी बनेगी और इसकी प्राइस बढ़ने लगेगी तो फिर रुकेगी नहीं। अगर बाजार ने साथ दिया तो बहुत जल्द मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी प्राइस 500 के पार भी जा सकती है। तो इसलिए आपको अब ये निवेश करना चाहिए आईटीसी में, क्योंकि इसमें निवेश करने का ये फ़ायदा है फ्रेंड्स कि तेज़ी की बहुत ज़्यादा संभावना है, गिरावट की बहुत कम संभावना है, क्योंकि अभी भी स्टॉक ज़्यादा करके अंडर परफॉर्मर है। इसलिए अगर बाजार में भयंकर गिरावट भी आती है तो इसमें बहुत ज़्यादा गिरावट की संभावना नहीं है। और ऐसे समय में जब लगातार इसमें प्रॉफिट की संभावना बन रही है और गिरावट में आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रह रही है तो आपको आईटीसी में निवेश करना ही चाहिए और इसको आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए या आपको माला माल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।